दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर एक लंबे समय से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हाल ही में मंदिर में विशेष आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सजावट की गई। इस विशेष आयोजन में रविवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां आकर अपने प्रवचनों से लोगों को धर्म और आध्यात्म का सजीव अनुभव कराया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मंदिर में आगमन पर भक्तों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर फूलों की माला और जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्तभाव में डूबा हुआ नजर आया। स्वामी जी का आगमन न केवल एक धार्मिक अवसर था, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव भी रहा है। राधा कृष्ण मंदिर में एक विशेष दृश्य तब देखने को मिला जब महिलाओं ने एक समान पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथ में एक कलश लिए हुई थी। ये दृश्य धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक था, जो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवता का स्वागत करने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस मौके पर राधा कृष्ण मंदिर के प्रधान और प्रमुख समाज सेवी रमेश यादव ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी राधा कृष्ण मंदिर में पधारे। इस संवत्सर का जो चातुर्मास्य व्रत है हमारा, वो दिल्ली में संपन्न किया। अब 3 दिन और उसके बचे हुए हैं, तो हमने सोचा कि दिल्ली में जो प्रमुख देवता हैं उनके दर्शन करके उनका भी आशीर्वाद ले लिया जाए। इसी क्रम में अन्य मंदिरों में दर्शन करते हुए आज हम ईस्ट ऑफ कैलाश के राधा कृष्ण मंदिर में आए। यहाँ पर हमने दर्शन किया, यहाँ के सत्संगी लोगों से चर्चा हुई और यहाँ पर जो इन्होंने निकुंज वाटिका बना रखी है उसका हमने भ्रमण किया। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। विधि विधान के साथ यहाँ पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है और भगवान के लिए प्राकृतिक वातावरण भी बना करके रखा गया है। ये सब देख करके मन बहुत प्रसन्न है। यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं और जो पुजारी लोग हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा भाव हमारे मन में जागा है। हमने ये कहा है कि इस संसार में जो भी उपभोग की वस्तु हमको उपलब्ध होती है, उसका परिष्कार किए बिना अगर हम उसको सीधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं तो वो अमृत की जगह विष हो जाती है। इसलिए जो भी चीज़ निकलती है, पहले उसमें से अवांछित भाग हटा करके तब जो सार भाग है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जो ज्ञान रखने वाले मनीषी हैं, उन्होंने बताया है कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति 2 तरह की संपत्ति संसार में है। इसलिए जब भी कोई संपत्ति हमारे सामने आए तो हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि ये दैवी संपत्ति है कि आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति होगी तो वो हमारे अच्छे के लिए होगी, हमारा कल्याण करेगी, और आसुरी संपत्ति होगी तो हमारा विनाश कर देगी। आज हो क्या रहा है कि लोगों को इस बात का विवेक नहीं है, इसलिए जो कुछ भी संपत्ति के नाम पे उनको मिल रहा है उसका उपभोग करना वो शुरू करते हैं और वो बाद में परेशान होते हैं। आजकल कहीं न कहीं राजनीति में भी धार्मिक चीजें आ रही हैं। देखिए, धर्म और राजनीति अलग अलग तरह से प्रवृत्त होते हैं। दोनों का लक्ष्य यद्यपि लोक कल्याण ही है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। इसलिए दोनों को मिला करके नहीं चलना चाहिए। धर्म का रास्ता अलग है, राजनीति का रास्ता अलग है। बड़ी भाव से प्रकट किए कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आगमन दिल्ली में सौभाग्य का विषय है और हमारा ये जो मंदिर है, अगर यहाँ उनका पदार्पण हो तो हमें और आगे का मार्गदर्शन मिले। तो हमने निवेदन किया सभी के साथ, गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ आए तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो भी वहाँ जो गीता लिखा हुआ है खम्बे पे, यहाँ जो गणपति जी विराजे हैं, भोलेनाथ विराजे हैं, और जो भी यहाँ की व्यवस्था है, सबसे गुरुजी बहुत प्रसन्न हो के गए कि सभी सनातन धर्म में तटस्थ हैं। और गुरुजी का संदेश ये है कि हर घर में गाय पालना है, गौ माता को संरक्षण देना है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, ये गुरुजी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेके गुरुजी 22 तारीख को अयोध्या में गौ ध्वज प्रथम स्थापित करेंगे, अयोध्या परिक्रमा करेंगे। उसके बाद 33 दिनों में 33 राज्यों में अपना भ्रमण करके ये संदेश देंगे कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। राधा कृष्ण मंदिर में ये छठा है और इस मंदिर की कुछ कृपा है इस सभा पे या हम लोगों पे। यहाँ एक से एक, यहाँ किसी को हमने बुलाया नहीं, सब अपने आप इस मंदिर में आए हैं। अगर यहाँ पे भगवान जी स्थापित हुए, वो अपने आप आके स्थापित हुए, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग सिर्फ ईंटा पत्थर लगाने वाले थे। इसके बाद जगन्नाथ जी आए, इनकी कृपा हुई, आए यहाँ विराजमान हुए। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। यहाँ जितने लोग हैं या जो पब्लिक है या श्रद्धालु हैं,
उन पे बड़ी कृपा है। और ये शंकराचार्य जी भी पता नहीं क्या उनकी कृपा हुई, क्या उनको सोच हुई, क्या इस पृथ्वी में लगन था जो उनको यहाँ खींच के लाया। और भी दिल्ली में मंदिर थे, उन्होंने कहीं प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ इस मंदिर में दर्शन किए और प्रवचन दिया और यहाँ की वाटिका का भ्रमण किया और अच्छा बोला। तो ये इस मंदिर की खूबी है, यहाँ के प्रभु जो यहाँ विराजमान है वो सबको बुला रहे, हम तो सिर्फ सेवादार हैं। और ईश्वर के कार्य में इंसान सिर्फ निमित्त मात्र है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ईश्वर ने ये दिन हमें दिखाया और हमें इसके संचालन की व्यवस्था के लिए चुना। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि हम भगवान शंकराचार्य जी जिस समय हमारे मंदिर के प्रांगण में आए तो उन्हें एक ये लगे कि सनातन धर्म जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, जैसे उन्होंने कहा कि लोग भौतिक सुखों के लिए भाग रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगल में भी भगवान पूरी तरीके से विराजमान है। जगन्नाथ जी अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये पुरी से आए हैं, ये खुद अपने आप आए हैं। और इस मंदिर की शोभा, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसे हम कई बार कहते हैं कि ये बुजुर्गों का स्थापित किया हुआ, शायद हमारे कर्मों का वो फल है कि वो स्थापित कर गए और आज इसका हम सुख भोग रहे हैं। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो आज हमें इतने बड़े दिवस को हम आज दृष्टि देख पाए हैं। बहुत ही आनंद आया, हमें शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। हम आज अपने भाग्य की सराहना करें कि आज हमें ये दिन देखने को मिला। इस खास अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रवचन के बाद सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और लोगों को धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका ये आगमन राधा कृष्ण मंदिर के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगा। इस अवसर ने न केवल मंदिर के श्रद्धालुओं को एक नए आध्यात्मिक अनुभव से परिचित कराया, बल्कि ये आयोजन निस्संदेह ईस्ट ऑफ कैलाश के राधा कृष्ण मंदिर के इतिहास में एक यादगार और महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया